एक बात सुना ही होगा, ये हमारा हमारा न्यू ईयर नहीं है। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हाँ तो जी। यस प्रभु बोलिए। मेरा जो है ना, इसमें थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। क्या है कि सवाल ये नहीं है कि हमारा न्यू ईयर है या हमारा न्यू ईयर नहीं है। सवाल ये नहीं है एक्चुअली। क्योंकि न्यू ईयर, ये मैं जानता हूँ, ये सब लोग जानते हैं कि हाँ, जो ये अंग्रेजी जो कैलेंडर है ये हमारा नहीं है, ठीक है। बट एक्चुअली इन डे टू डे लाइफ और जो कॉरपोरेट लाइफ है, वो एक अलग डिबेट है कि हमको काम में भी जो है अपना कैलेंडर यूज करना चाहिए, वो एक अलग बात है। पर प्रेजेंटली हम जो है यही कैलेंडर यूज करते हैं। प्रेजेंटली हम यही कैलेंडर यूज करते हैं। तो हमको क्या है कि साल, जो हमारे लिखने में जो साल है, अब जैसे मैं अभी लिख रहा था, कल तक जो मैं अपलोड करता था या कुछ भी, तो उस पर मैं लिखता था 2024, अब तो वो 25 ही लिखूंगा ना मैं। तो साल तो बदल गया है ना उस हिसाब से। एक साल अभी, ठीक है हम नहीं मानते, लेकिन अगर अगर स्पिरिचुअल वे में भी मुझे कहीं बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, तो वो तो मैं वही लिखूंगा ना। सो आप मतलब आप अपोज कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ऐसा ही है। तो सो एक्सेप्टिंग द रियलिटी कि हाँ, ये साल बदल गया है, और जीवन का जो है एक एक और चैप्टर शुरू हो रहा है। मतलब सेलिब्रेशन करने के लिए मैं नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ कि हाँ, पार्टी करनी चाहिए, 31st मनाना चाहिए, एक तारीख मनाना चाहिए, उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बट जस्ट कि हाँ, एक नया अध्याय तो शुरू हुआ है ना। साल तो मतलब कैलेंडर, जिस कैलेंडर को आप यूज कर रहे हैं रोज, वो कैलेंडर बदल गया है। तो हमें कुछ नया करने का सोचना चाहिए। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और जैसा कि हमारे आचार्यों ने कहा है, एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश। तो कुछ भी आपको ऐसा अगर मिलता है जिससे आपकी कृष्ण में आसक्ति बढ़ सकती है, आपका कृष्ण से लगाव बढ़ सकता है, तो इट्स गुड, बढ़िया है। सो मतलब अगर हम उसको ऐसे नहीं मनाएं बर्थडे को, मतलब एक अशास्त्रिक तरीके से न मना करके, जैसे जैसे कि लोग मनाते हैं कि जीव हत्या जीव हत्या और इंटॉक्सिकेशन से जो मनाने का तरीका है ना, वो अभद्र तरीका है, उसको उस तरीके से न मना के, और अगर आप उसको एक सही ढंग से, जैसे एक रेजोल्यूशन लेने की बात होती है न्यू ईयर में, तो आप एक अच्छा मतलब ये ले सकते हैं कि हाँ, मैं आगे से ये चीज जो है मैं जैसे करूंगा। अभी जैसे कोई माला ये कर रहा है, कोई अगर 8 माला कर रहा है, तो वो ये सोच सकता है कि मैं 10 माला, ये नया साल है, मैं नया साल का रेजोल्यूशन मेरा ये है कि मैं कल से 10 माला करूंगा, और मैं मतलब मार्च तक, जून तक, जुलाई तक उसको 16 माला तक लेके जाऊंगा। दैट शुड बी अ गुड स्टार्ट ऑफ ईयर। आप उसको अच्छे से ये कर सकते हैं। देन फिर क्या है कि कोई, समझिए कि कोई आपसे कुछ कुछ चीजें जो है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में से कुछ चीजें छूट रही हैं। जैसे कुछ एक चीज है जो आपको मालूम है कि हाँ, ये ठीक नहीं है, बट आप किसी सरकमटेंसेस की वजह से कर रहे हैं। तो आप उसके लिए रेजुलेशन ले सकते हैं कि मैं इस पे काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, मैं सडन किसी चीज को ये करने के सपोर्ट में नहीं हूं कभी भी, कि हाँ, आपको सडनली बहुत बड़ा चेंज जो है वो ले आना चाहिए अपने में और अपने इसमें। स्लोली यू हैव टू डू दिस, तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं। फिर जो लोग परिपक्व हैं, जो लोग भक्ति कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा और कंtemplation करना चाहिए, थोड़ा और ये करना चाहिए। जैसे भगवत गीता अभी हम लोग ये कर रहे, तो अभी फिलहाल जो है भगवत गीता पूरा किसी ने पढ़ा है? क्लास में कोई है जिसने पूरा भगवत गीता पढ़ा है? नहीं प्रभु, हमें तो नहीं, अभी तक कोशिश कर रहे हैं बस। नहीं पूरा नहीं प्रभु। पढ़े हैं अभी? ओके। तो अभी ये आप रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि इस साल में मैं भगवत गीता पूरा फ्रंट कवर टू बैक कवर पढ़ूंगा। भगवत गीता पढ़ने के लिए हम लोग कभी भी जो रिकमेंडेशन देते हैं, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द कवर टू कवर पढ़ने के लिए। समझ रहे हैं प्रभु? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, यस।
कवर टू कवर पढ़ने का मतलब ये होता है। तो आपको क्या है, देखिए भगवत गीता ऐसे बहुत लोग कहता है कि आपको जब मतलब भगवत गीता ऐसा शेड्यूल्स नहीं पढ़ना चाहिए आपको, कभी भी जो जो रिलेवेंट है उस टाइम के हिसाब से वहां पे पढ़ सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ये सही भी है, कुछ गलत नहीं है इसमें, बट एक्चुअली आपको कम से कम 2 बार जो है ना पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा कवर टू कवर। तो आपको उससे क्या होगा कि आपको पता तो होना चाहिए कि कब कौन सा रिलेवेंसी है। आपको रिलेवेंट तभी लगे, तभी पता चलेगा ना कि भाई क्या रिलेवेंट है, हाँ? अगर ऐसे मेरे को बोला जाए कि हाँ ये लीजिए भगवत गीता और बीच में से पढ़िए, तो आपका रिलेवेंसी ही नहीं समझ में आएगा। और मैं आप लोग के लिए एक क्लास है मेरे दिमाग में, वो बहुत दिन से वो ये है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो प्लान करके रखा हुआ है। इट्स क्वेश्चन आंसर्स और अर्जुन एंड कृष्ण। जो टोटल भगवत गीता में जो है ना 19 प्रश्न है, 19 प्रश्न है, 17 मतलब इसके हैं एक्चुअली। आप लोग को एक चीज मालूम है, जो पहला जो प्रश्न है भगवत गीता में, पहला पहला श्लोक जो है ना वो प्रश्न है। क्या प्रश्न है पहले श्लोक में, ये तो सबको पता होगा। यस प्रभु। बोलिए एक बार। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इसका एग्जैक्टली जवाब कहाँ है? एग्जैक्टली जवाब लास्ट में है प्रभु। बिजली चली गई। ओह, क्या प्रियांशु तुम बिजली काट दिए यार। 1 सेकेंड में रूम चेंज करता हूँ। ठंडा है इसलिए, बाहर अंधेरा भी है, बाहर नहीं जा सकते, मतलब आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इसमें हमारे इसमें जो है वो उधर की तरफ ही इन्वर्टर है, जहां मैं बैठता हूँ यहाँ पे इन्वर्टर का ये नहीं। सो कहाँ था मैं? हाँ, एग्जैक्टली आंसर जो है वो लास्ट में है। यत्र कृष्ण योगेश्वर यत्र पार्थो धनुर्धरा। याद है श्लोक किसी को? ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस श्लोका आज जो है, मैं नहीं तो मैं तो बहुत समय ले लूंगा फिर। मैं आज एक एक पर्टिकुलर एक चीज पे बोलने वाला हूँ, जो मैं 2-5 मिनट में बताता हूँ, और आप लोग उस चीज का आज का वो टास्क है सभी का, सभी का। तो क्या है, भगवत गीता में एक श्लोक का एक लाइन 2 बार आया है। एक ही श्लोक ऐसा है जिसका लाइन 2 बार आया है, पूरा लाइन 2 बार है, रिपीट है। क्लिक हो गया तो बताइए। कोई मनुष्य नाम। नहीं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये, वो तो एक ही बार आया है। चलिए छोड़िए। मन मना छोड़- भक्तो मध्य मन बना बद मत मना भक्त। भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु। जीवा मां नमस्करो। हाँ, तो क्या है कि जब जब कोई कह रहा है सिंपली, और उसमें वो एक चीज को रिपीट तभी करता है जब दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भगवान जैसे व्यक्ति, भगवान बात कर रहे हैं, वो हम लोग जो इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आप मैं सब जो इतने दिन से ये पढ़ रहे हैं, इसको उन्होंने 40 to 43 मिनट में बोला है, ठीक है। अब 40 to 43 मिनट में ये बोला, फिर भी एक वर्ड रिपीट करना उनको समझ में आए। अर्जुन जैसे मतलब ज्ञानवान व्यक्ति, तेजस्वी व्यक्ति को सुना रहे हैं, और उनको ग्रहण करने के लिए भी एक बात को 2 बार बोला। और कभी और 700 श्लोक है, 700 श्लोक में से किसी श्लोक को रिपीट नहीं किया है।
बट इसको रिटनली रिपीट किया हुआ है। तो ये अगर आप समझ गए, ये अगर आपने उठा लिया, देन गीता आपका समझ में आ गया आपको गीता। लोग कहते हैं कि जो सार है वो सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये सार है, ओके ठीक है। इसको करना कैसे है? अगर आपको मैं बोल रहा हूं आपको शरणागति करना है, पर शरणागति कैसे? तो शरणागति कैसे वो इस श्लोक में बताते हैं। ये श्लोक है 9.34 एंड 18.65, दोनों श्लोक सेम है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानेति प्रियोषि में। ये 65 में बोला है लास्ट में कि तुम मेरे प्रिय हो इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। और 34 में बोला है कि वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति मेरे पास आता है, आत्मनम मत परायण, वो व्यक्ति मेरे पास में आता है। लास्ट में श्योरली विल कम टू मी, लास्ट जो वर्ड है वो ये है मत परायणा, डिवोटेड टू मी योर सोल आत्मना, ठीक है। तो इस दोनों श्लोक में एक सिर्फ बोलने का कॉन्टेक्स्ट अलग है कि जब यहाँ बोल रहे हैं तो उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है ना वो मेरे पास आता है। और जब दोबारा बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं तुम मेरे प्रिय हो इसलिए मैं बता रहा हूं, यही जो करता है वो मेरे पास में आता है। यहाँ पे क्लियरली जो है क्या बोला है, मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ आपको। तुम सदैव मेरे ही चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही प्रणाम करो, इस प्रकार तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। मैं तुमसे यह वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। तो मेरा मतलब नया साल का आप लोग को सजेशन है, मेरा ये राय है आप लोग को कि इस श्लोक को, दोनों श्लोक को 19.34 18.65 इसके परपट को पढ़िए अच्छे से, इस पे कंटेम्पलेट करिए, इस पे सोचिए कि आप क्या इसमें से आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जो 4 शब्द है, मन मना मेरा चिंतन करो, भव बश हो जाओ, मद भक्त मेरे भक्त बनो, मद्याजी मेरे उपासक बनो, माम माम नमस्करो मुझे नमस्कार करो, माम माम वैश्यसी तुम आओगे मेरे पास, ठीक है। सत्यम ते मैं सत्य है और तुम मेरे प्रिय हो इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूं और वचन दे रहा हूं, मैं वचन दे रहा हूं कि तुम मेरे पास आओगे अगर तुम ऐसा करते हो। ये 4 चीज, तो क्या क्या ऐसा 4 चीज है? मन मना, मन मना, हाँ मेरा नमन, चिंतन करो, मद भक्तो मेरे भक्त भक्त बनो, बनो, मेरे भक्त बनो, मद्याजी जी मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, और माम मुझे नमस्कुरु माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार, मुझे नमस्कार करो, मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही बस। नमस्कार। यस, 4 चीज। तो ये 4 चीज आपको शरणागति दिलाएगा ये, और ये भगवान की गारंटी है, मेरी या किसी वक्ता की, किसी भी वक्ता का इसमें कुछ नहीं है। परपट तो मैंने पढ़ा ही नहीं, परपट के बारे में तो बात ही नहीं है, ये तो श्लोक है। और आप किसी भी भगवत गीता में उठा के देख लीजिए, भगवान ने यही कहा है। जैसे जनरली डिबेट होता है, लोग कहते हैं कि हमारा जो मतलब हम लोग जो है ना, जो इस्कॉन वाले जो भगवत गीता है वो खाली भक्ति की बात करते हैं और किसी चीज की बात नहीं करते। अरे भगवान ने कहा ही भक्ति भक्ति है, हम उसमें काहे के लिए जबरदस्ती मतलब अगर कोई मान के चलिए कि आपको हैदराबाद जाने का रास्ता बता रहा हो और वो साथ में बोल रहा हो कि हाँ ठीक है तुम वैसे इधर से भी जा सकते हो उधर से भी जा सकते हो, पर ऐसा है कि सीधा तुमको अगर बैंगलोर से जा रहे हो तो तुमको शमशाबाद से ही जाना पड़े। अब अब कोई कहे कि नहीं नहीं भगवान ने तो ये भी कहा है कि आप उधर से भी आ सकते हो इधर, अरे भाई वो कहा है कि हाँ ऑप्शंस है, बट आपको जाना है सीधा तो ये रास्ता है, सीधा जा चले जाओ। तो वही जो सीधा बता रहे हैं लास्ट में वो वाला जाएगा आदमी, कि पहले जो बता दिए कि हाँ भाई ये भी है वो भी है, तो कौन कौन सा फॉलो करना है, आपको फॉलो कौन सा करना है उस पर डिपेंड करता है ना। तो इस चीज को जो है थोड़ा सा आप लोग ये करिए। और
दैट्स इट फॉर द डे। नया साल मतलब ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि अभद्र तरीके से न मनाया जाए, पर मनाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। खुशियां मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और प्रभुपाद कहते हैं कि डू एवरीथिंग, एंजॉय एवरीथिंग, बट कीप कृष्णा इन सेंटर। तो बनाइए, जो भी बनाना है भगवान के लिए बनाइए, भोग लगाइए और खूब पाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऑल गुड, ठीक है। सो ओके, दैट्स इट फॉर द डे। कल मिलते हैं हम लोग, देन वी विल कंटिन्यू विद भगवत गीता। और इधर अगर आप लोग का इच्छा हो कि इनिशिएशन का क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस जानना है, देन आई विल ट्राई टू शेयर। प्लीज प्रभु जी। ओके, कल इस पे बात करेंगे। अगर सभी लोगों का, आज तो लोग भी कुछ लोग कम है, अगर कल सभी लोगों का ये रहेगा तो ट्राई टू। कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, मैं एक दिन में बता दूंगा क्या क्या होता है, कैसे होता है। और हाँ ठीक है, वो जब बताऊंगा तभी बता। ओके, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है देन आई विल टेक, अदरवाइज विल कीप इट फॉर टुमारो। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। आपको कृष्ण भावना भी जन्मदिन की मुबारक हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, आपको भी अंग्रेजी नव वर्ष मुबारक हो। कृष्णा कॉन्शियस, आई विश यू हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। और मेरा बर्थडे है, मेरा मतलब इसलिए मेरी पे बहुत कृपा है। मेरा बर्थडे, दोनों दोनों बर्थडे एकदम एक दो दिन के गैप में है। स्पिरिचुअल बर्थडे 29th, एंड मटेरियल बर्थडे जो है वो 1 तारीख, 2 दिन बीच में, 30 और 31। ओके, थैंक यू माता जी। ओके, हरे कल कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। नए साल की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आपको, सभी हम्म, भक्तों को, और आपके जन्मदिन की भी ढेर सारी बधाई। आप धन्यवाद आगे तरक्की माता करो जी। और हम लोग को आशीर्वाद दो। बस माता जी, यही कोशिश है कि सब साथ मिलके चलें। और ऐसा बिल्कुल ये नहीं है, और ये संभव भी नहीं है कि मैं अकेले चला जाऊं। तो मेरा ऐसा मतलब मनसा भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो लोग भी साथ में हैं, और जितने अधिक लोग साथ में होंगे उतना अच्छा है। क्योंकि भगवान के पास बहुत जगह है, बहुत जगह रखने के लिए। टेंशन नहीं है कि हाँ जाएंगे तो थोड़ा कहीं हो सकता है एकोमोडेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। उनके नहीं, पास पहली जगह। चीज तो आप इतने सच्चे दिल के हो, आपको कोई छोड़ ही नहीं सकता। ऐसा सही बात है। आप, ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। पता वैसे नहीं, जो भी हो, आपको देखने से लगता है जैसे आप मेरे बच्चे हो। जो दिल नहीं, में है वो बिल्कुल मैंने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं प्रभु वैसे ही। प्रभु भले ही रहिए, गुरु जी भले ही रहिए, लेकिन एक स्थान वो भी आपके लिए है। अरे नहीं नहीं माता जी, मैं आपको माता जी कह रहा हूँ, और मैं आपका बच्चा ही हूँ। जी, आपके जैसा ही मेरा बेटा भी है, इसीलिए मैं बोल रहा बिल्कुल 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 माता जी, आप हमको बेटा ही समझिए। हूँ। ओके। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे खूब कृष्ण। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तरक्की करिए। हम लोग को भी आशीर्वाद दीजिए, हम लोग भी आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, सभी लोग आगे बढ़ेंगे, साथ में चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, ठीक है। हाँ, माता जी दर्शन करा रही हैं। ओके, थैंक यू माता जी। हरि बोल। हरि हाँ बोल, जी। हरि हरि बोल। करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौरत्विषे तस्यै नमः। नमः। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर सच अ नाइस दर्शन। सभी को कैलेंडर वर्ष की, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। हरे कृष्णा। थैंक यू। ओके माता जी, मैं एंड करता हूँ, देन वी विल मीट टुमारो एंड विल डिस्कस फर्दर। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक्स। ओके।